नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ अनटोल्ड स्टोरीज पे। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिसेंटली फिर से एक जो बम फोड़ा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप की और चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मीटिंग हुई इन साउथ कोरिया। और उस मीटिंग के दौरान ये मीटिंग अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतने सालों के बाद, इतने जब टैरिफ वॉर चल रहा है, इतनी एक दूसरे से खींचातानी चल रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच, एक दूसरे को राइवल्स समझती हैं ये कंट्रीज़। जब इतना सब कुछ हाइप अप चल रहा है एक दूसरे के अराउंड, उसके बाद ये मीटिंग होती है। और प्रेसिडेंट दोनों कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स की ये मीटिंग है, यानी हेड ऑफ स्टेट्स की है। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब साउथ एशिया में हो रही है तो। और उसके बाद जो कमेंट्री यहाँ से की गई है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से और शी जिनपिंग की तरफ से, दैट मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग। तो आज की वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए कमेंट्री हुई क्या है। द G2 विल बी कन्वीनिंग शॉर्टली, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ये ट्वीट वाइट हाउस और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से किया गया जब मीटिंग कन्वीन होने वाली थी उससे पहले। अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है हम सबके लिए जानने के लिए, इंपॉर्टेंट वर्ड इज G2। G2 का मतलब है ग्रुप ऑफ टू। अब वो इससे ये संकेत देना चाह रहे हैं कि भाई दो बड़ी जो कंट्रीज़ हैं या दो बड़े राइवल्स या जो रेस के दो बड़े घोड़े हैं, सिर्फ उन्हीं की मीटिंग होने जा रही है, यानी इट इज़ बिकमिंग अ ग्रुप ऑफ टू। और एक और जो बहुत सटल तरीके से कहा गया है या बहुत पैसिफाई करने के लिए कहा गया है, G2 का यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि जब ग्रुप ऑफ टू बन गया है, अगर हम अपने राइवल को अपना ग्रुप ही बोल देते हैं, सो इट becomes very easy for the other counterpart to accept us। तो बेसिकली एक इनडायरेक्ट हिंट दिया गया है चाइना को और पूरे दुनिया को कि देखो रेस में दो ही घोड़े हैं, वो है अमेरिका और चाइना। और अब अमेरिका अभी तक उसकी पॉलिसी ये रही थी कि भाई सबको हमें वी हैव टू डिफेंड आवर सेल्फ एंड वी हैव टू ऑफेंड एवरीबडी एल्स, और सबके अगेंस्ट हमें अपना काम करना है, एक ही सुपर पावर रहेगा। बट जब ग्रुप टू जैसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, G2 जैसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो बेसिकली ये दर्शाने के लिए होता है कि अब हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स कम and sit together on a table। Trump describes meeting with Xi as Group 2. What does it mean for a multilateral world? US President invokes the G2 concept of a world led by the two major powers, but analysts know that China's foreign policy remains rooted in multilateralism। अब बेसिकली ये वर्ड जो G2 ट्रंप जी ने यूज़ किया है, ये एक्चुअली इसको रिवाइव करने की कोशिश की गई है। ये ओबामा, जब प्रेसिडेंट ओबामा रहे थे उनके टाइम पे भी ऐसी कुछ कोशिशें की गई थी। लेकिन जब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाता है, जहाँ पे उभरती हुई बहुत सारी ताकतें होती हैं, भाई अफ्रीकन यूनियन से लेके भारत हो साउथ एशिया में, फिर ब्राज़ील हो लैटिन अमेरिका में, या फिर कितनी भी कंट्रीज़ जो ऐसी उभर रही हैं, यूरोपियन यूनियन, इतने सारे जब मल्टीलैटरल कंट्रीज़ हैं, मल्टीलैटरल वर्ल्ड है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जहाँ पे बहुत सारे पिलर्स हैं डेवलपमेंट के ग्लोबल लेवल पर, तो उसमें ग्रुप टू बनना कोई आसान काम नहीं होने वाला है और इतना इजी है भी नहीं। हो सकता है आप अपनी कॉन्शियस के लिए या खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद की वैलिडेशन के लिए आप ये कहें कि भाई जो दो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनकी मीटिंग होने जा रही है, दो ही कंपटीशन में जो लोग हैं, देखिए वर्ल्ड लेड बाई टू मेजर पावर्स ओनली, तो जो दो मेजर पावर्स हैं उनका ग्रुप बनने जा रहा है। बट दैट इज़ नॉट हाउ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड वर्क्स। अब न्यूज़पेपर्स सब अपने अपने हिसाब से लिखते हैं, सब आर्टिकल्स अपना अपना जस्ट देना चाह रहे हैं, बट बेसिकली कहा यह जा रहा है कि ग्रुप टू इन्वोक करने की कोशिश सिर्फ अमेरिका की तरफ से की गई है, नॉट फ्रॉम चाइना। चाइना अब भी मल्टीलेटरलिज्म में यकीन रखता है। ये एक तरीके से ये कहने की भी कोशिश की जा रही है कि चाइना अब भी कॉम्पिटिटिव है। चाइना अब भी यही सोचता है कि टॉप पर, भाई पहाड़ की चोटी पर सिर्फ एक ही बंदे के खड़े होने की जगह होती है, एंड द मोस्ट पावरफुल कंट्री शुड रिमेन एज दी ग्लोबल सुपर पावर। ये ग्रुप टू नहीं होगा जब हम इतनी मेहनत करके आगे जा रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो वाई शुड इट बी अ ग्रुप ऑफ टू। ट्रम्प शी G2 मीट फ्रॉम बुसान अ क्वेश्चन, इज द chaos ऑफ ट्रेड वॉज सबसाइडिंग। अब जब ग्रुप टू बोला गया तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठा कि भाई अभी आप 2 दिन पहले तो ये कह रहे थे कि 100% टैरिफ हमने लगा दी है, 150% हम कर देंगे, 200% हम कर देंगे, बट व्हाट हैपेंड सडनली। अभी आप ये कह रहे हैं कि G2 की मीटिंग होने जा रही है, ग्रुप ऑफ टू की मीटिंग होने जा रही है, दो ग्लोबल पावर्स हैं, यही दोनों सुपर पावर्स हैं, उनकी मीटिंग हो रही है।
तो क्या आप टैरिफ वॉर से पीछे जा रहे हैं? आर यू सब्साइडिंग? आर यू गेटिंग पैसिफाइड? द ट्रम्प शी मीटिंग कैन बी viewed as a positive step towards resolving issues through negotiations rather than confrontation. The US and China are systemic players, and conflicts between them have global repercussions. अब ये सब तो हम देख ही चुके हैं कि भाई ग्लोबल रिpercussions दोनों के जब भी ट्रेड वॉर्स होते हैं तो पूरी दुनिया को झेलना पड़ता है, बिकॉज जब बड़ी सुपर पावर्स के जो हेड ऑफ स्टेट हैं जब वो सनकी हो जाते हैं या उनको जब कोई कुछ बुरा लग जाता है, उनको एक पर्टिकुलर प्राइज़ का जब नॉमिनेशन नहीं मिलता, एंड व्हेन दे गेट सैड अबाउट इट, तो पूरी दुनिया को उनके मूड स्विंग्स झेलने पड़ते हैं। पूरी दुनिया पे वो टैरिफ्स ठोकना चाहते हैं, किसी आइलैंड को वो ख़रीदना चाहते हैं, किसी छोटी सी कंट्री पे, वेनेजुएला जैसी कंट्री पे वो अटैक करना चाहते हैं। बट जब इन दोनों की मीटिंग होती है और ये ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं या ग्रुप बनाने का सोचते हैं, तो भी पूरे वर्ल्ड को ये बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करता है, स्पेशली इंडिया। वो कैसे, अब आगे हम डिस्कस करेंगे। G2 टेक टैरिफ, व्हाट चाइना गॉट फ्रॉम ट्रम्प शी मीटिंग इन साउथ कोरिया, एंड टू आवर सरप्राइज इनफैक्ट शी जिनपिंग ने भी ट्रम्प की तारीफ़ की है और कहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रीजनल पीस में बहुत हेल्प की है ट्रम्प जी ने। रीजनल पीस से उनका मतलब है साउथ एशियन पीस में, एंड इट इनडायरेक्टली रेफर्ड टू इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज़ फायर करा गया, उसके रोल में अलेजेडली उसके रोल को लेकर तारीफ़ की गई थी, एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली मेड ट्रम्प हैप्पी। अभी एक जगह एक पिक्चर बहुत फ्लोट हो रही है, आपने भी मोस्ट प्रोबेबली ये देख ही ली होगी अभी तक। तो मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये भी जो राइटिस्ट लॉबी है अमेरिका की, ये वहाँ से ये बड़ा फ्लोट कर रही है ये इमेज। ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए जो पूरा वर्ल्ड है वो 3 भागों में बट जाएगा, 3 हिस्सों में बट जाएगा। दो इसमें आपको सीरियसली नहीं लेना, बट इट इज़ जस्ट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द माइंड सेट ऑफ सम पीपल। एक तो पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अमेरिकन पीपल होंगे, फिर पुतिन के हो जाएंगे। अब देखिए इसमें आधा तो रशिया इज़ ऑल्सो कवर्ड है, बाकी सब शी जिनपिंग, यानी 3 ही मेन पावर होंगी, और उसमें भी सुपर पावर, ग्लोबल सुपर पावर सिर्फ 2 ही होंगी। अब ये सब फोटो सर्कुलेट करने से या पिक्चर सर्कुलेट करने से तो नहीं हो जाता है, बट लेट इट बी। सोशल मीडिया पे दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपन्स। इसी के साथ साथ साइड बाय साइड क्या चल रहा है भाई, अभी मीटिंग जब इनकी ख़त्म होती है प्रेसिडेंट ट्रम्प की और प्रेसिडेंट जिनपिंग की, उसी के साथ साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स की और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, जिसको अभी इन्होंने नेम कर दिया है अमेरिका ने, उनके जो हेड हैं पीट हेगसेथ, उनके साथ मीटिंग होती है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर। अब देखिए हमारे साथ क्या मीटिंग हुई है, उसका क्या रिजल्ट आया है वो जानते हैं। न्यू चैप्टर, राजनाथ सिंह मीट्स यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ, साइंस 10-year डिफेंस फ्रेमवर्क। मतलब एक जगह कुआलालंपुर में हमारी ये मीटिंग हुई है। आप देखिए चाइना के साथ मीटिंग हुई साउथ कोरिया में, हमारे साथ हुई कुआलालंपुर में। अभी इस मीटिंग में हमने 10 ईयर का अगला 10 साल का रोड मैप प्लान कर लिया है। तो एक जगह डिफेंस टाइज हमारे साथ अच्छे बनाने की कोशिश कर रहा है यूएस। कभी हमें वो F-35 बेचना चाहता है, कभी हमसे बात करता है कि आप हमसे ये इक्विपमेंट्स ले लीजिए, फिर हम अगर रशिया से ऑयल खरीदते हैं तो उनको बुरा लगता है। मतलब बहुत सारी स्टेटमेंट्स, मल्टीपल तरीके से मल्टीपल स्टेटमेंट्स आती हैं अमेरिकन, जो स्टेटमेंट्स अगेंस्ट इंडिया होती हैं। अब देखिए एक सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहेंगे कि वी हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया, बिकॉज उनको तो भाई डिफेंस सेक्रेटरी भी जो होंगे वो भी यही कहेंगे वी हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया, बिकॉज उनको अपना सामान बेचना है। वहीं पे उनकी जो राइट विंग लॉबी होगी वो कहेगी कि इंडिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक साबित हो रहा हमारे लिए, बिकॉज भाई हमारा ट्रेड सरप्लस है, प्लस माइग्रेंट्स हमारे लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हमारी जॉब खा जा रहे हैं, तो हम मागा कैसे प्रूव करेंगे। ऐसे ही फिर कभी ट्रम्प कह देंगे कि किलर हैं पीएम मोदी, बट देन ही इज़ ऑल्सो वेरी स्टबर्न, और इसीलिए हमें उन पर टैरिफ लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ वो गलत कर रहे हैं। तो देखिए मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आती हैं। सो यू बेसिकली कैन नॉट डिसाइड वन पर्टिकुलर पॉलिसी और या वन पर्टिकुलर स्टेटमेंट आप हर जगह नहीं दे सकते हैं, हर जगह नहीं चिपका सकते हैं। सो यू विल हैव टू हैव different approaches for different statements and different departments of America, so to say. Pentagon chief meets China Indian defense minister at Southeast Asian summit.
अब ये देखिए, ये आज ही हुआ 31 तारीख को। अभी पेंटागन चीफ की हमने बात की थी, वो भी अभी मिले हैं, चाइना से भी मिले और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर से भी मिले, और हमसे हमारे जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उनसे मिलकर अगले 10 साल का डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है। हालांकि अंडर द टेबल बहुत सारी बातें होती हैं, बिहाइंड द कर्टन्स बहुत सारी बातें होती हैं, बट विल हैव टू सी कि इनमें क्या क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए गए हैं या क्या क्या एक्चुअली अमेरिका हमें बेचने की कोशिश कर रहा है। द यूएस डिफेंस सेक्रेटरी रोट ऑन एक्स दैट ही टोल्ड चाइनाज डोंग जुन द यूनाइटेड स्टेट्स वुड stoutly defend its interests and maintain the balance of power in Indo-Pacific। तो अब ये देखिए, अभी एक तरफ हम देख रहे थे जब बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प ग्रुप 2 बनाने की, और यहाँ सेक्रेटरी ऑफ वॉर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो भाई रीजनल स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं, इंडो पैसिफिक में सबका बैलेंस ऑफ पावर होगा, हमारे लिए तो सब एक समान है। सो दिस इज़ हाउ अमेरिका प्लेज द गेम। बट रीजनल पावर मेंटेन कैसे रहती है, रीजनल पावर का जो बैलेंस है वो कैसे मेंटेन रहता है, वो मेंटेन रहता है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से। अब वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे हमारी ब्रिक्स हो, ब्रिक्स में अब इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, या फिर जैसे अभी ये देख सकते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड है जिसमें ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं, अब उसमें ब्रिक्स हो, या फिर हमारी एससीओ हो, ऐसी इनफैक्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे चले तो अफ्रीकन यूनियन हो, यूरोपियन यूनियन हो, ये सब जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे टेबल पे हर पर्टिकुलर कंट्री के लिए जगह होती है, हर छोटे से छोटी कंट्री के लिए जगह होती है, हर एक स्मॉल आइलैंड नेशन का भी ध्यान रखा जाता है। इन सब चीज़ों से बनता है बैलेंस ऑफ पावर, इन सब चीज़ों से बनता है मल्टीपोलर वर्ल्ड। किन्हीं दो कंट्रीज़ के एक पर्टिकुलर जगह पे मीटिंग कर लेने से नहीं G2 बन जाता है, स्पेशली ऑफ दोज कंट्रीज़ जिनमें ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं। अब भाई अमेरिकन पॉलिसी का तो आप कुछ कह नहीं सकते, इट कीप्स चेंजिंग। इस टर्म में अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प उनकी पॉलिसी इतनी बदलती रहती है कि हर दिन इट डिपेंड्स ऑन हिज मूड स्विंग्स। आज वो चाइना को दोस्त बता रहे हैं, कल हो सकता है वो न्यू कर दें। इट टोटली डिपेंड्स ऑन हिज मूड। तो बेसिकली G2 का कन्वीन होना, जिस तरीके से इसको दर्शाया गया या बताया गया, वो तो अभी बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। Stop boasting, learn from China's quiet rise. Sushant Sareen calls G2 a wake-up call for India. अब ये बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि देखो, हो सकता है कि अगर कल को ये ग्रुप 2 बना लेते हैं, इफ़ नॉट विद चाइना बट विद सम अदर कंट्री, तो भी अगर ग्रुप 2 बिकम्स अ रियलिटी, G2 बिकम्स अ रियलिटी, तो आप सोचिए आप किसके साथ अलाइन करेंगे। ऐसी कौन सी कंट्री है जो सिर्फ इंडिया के साथ अलाइन करना चाहेगी? बिकॉज रिसेंटली रशिया को भी हमने देखा, उसके पाकिस्तान के साथ भी टाइज अच्छे हो रहे हैं, उनके स्पाइस भी मिल रहे हैं। फिर चाइना का हमने देखा, एससीओ में चाइना भारत के साथ मिलके बात करना चाह रहा था, बट अभी देखिए कहाँ उनको लग रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प से वो शी जिनपिंग जी मिलेंगे नहीं, बट द मीटिंग इवेंचुअली वेंट वेल। सो यू नेवर नो कि कौन से ग्रुप कौन सी दो कंट्रीज G2 बना लेंगी। बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाई डज दिस मैटर? दिस मैटर्स क्योंकि भारत के लिए इट कुड बी अ पोटेंशियल स्ट्रैटेजिक स्क्वीज। अगर दो बड़ी कंट्रीज एक दूसरे के साथ आ जाती हैं, सोचिए टैरिफ एक तरफ, ऊपर से हमारे जो रीजनल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उसके बाद प्रॉक्सी वॉर्स जो चाइना कराता है, ये सब अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो भारत को कितना कुछ झेलने की नौबत आ सकती है। अपॉर्चुनिटी फॉर री इन्वेंशन, अब ये एक्चुअली पॉजिटिव होने वाली बात है कि आप यू ऑलवेज फील पॉजिटिव, तो कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ ही लेंगे। री इन्वेंशन की बात है कि आप यू विल हैव टू फाइंड एन अलाई जो आपके साथ इन थिक और थिन खड़ा रहे। जैसे रशिया को हम शुरू से बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, बट विल हैव टू री इंश्योर कि भाई अगर कल को ऐसा ग्रुप 2 वाली कोई सीन बनता है या ग्रुप 2 वाली कोई सिचुएशन आती है, तो रशिया स्टेज विद अस। न्यू डिप्लोमेटिक कैलकुलस अगेन विल हैव टू टॉक टू अदर कंट्रीज बिसाइड्स रशिया। हमें बाकी लोगों से, जैसे हमने अफ्रीकन यूनियन को एडमिट कराया अभी G20 के अंदर, इट बिकेम G21, तो ऐसे हमें हर तरीके से हर कंट्री से बात करनी पड़ेगी सो दैट वी कैन हैव दैम इन कॉन्फिडेंस। और फिर उसके बाद G2 का अगर कभी समय आता है तो एक G2 के लिए भी हमें विल हैव टू हैव ऑप्शंस। बट एज ऑफ नाउ G2 बनना बहुत मुश्किल है, नॉट जस्ट फॉर अमेरिका एंड चाइना बट फॉर एनी अदर कंट्री, बिकॉज मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इतना ग्लोबलाइजेशन की वजह से इतनी डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर। यू कैन नॉट फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 2, एंड इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दैट, तो फिर हर एक के ग्रुप, मतलब हर कंट्री चाहेगी कि वो अपना पर्सनल एलाई ऐसे बना ले, जैसे रशिया और बेलारूस को बोला जाता है, तो ऐसे एलाइज बनाए जो पर्टिकुलरली उनके साथ ही रहें, विच विल नॉट बी गुड फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड।
अब इसी के साथ-साथ अब जहाँ मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी मल्टीपल स्टेटमेंट्स अमेरिका की तरफ से आती हैं, बहुत सारी कन्फ्यूज़ स्टेटमेंट्स अमेरिका की तरफ से आती हैं। उसी के साथ एक ऐसी स्टेटमेंट आज फिर से आ गई है। ये राइट विंग लॉबी, उनको जो बहुत बुरा लगा कि जेडी वैंस की जो वाइफ़ हैं वो हिंदू हैं, और उसी प्रेशर में जेडी वैंस ने एक स्टेटमेंट दिया है। देखिए क्या, जेडी वैंस एडमिट्स ही वांट्स वाइफ उषा हु वाज़ रेज़्ड हिंदू टू बी समहाउ मूव्ड बाय क्रिश्चियनिटी। नाउ जस्ट इमेजिन, ये पब्लिक स्टेटमेंट दी गई है। जेडी वैंस ने कहा कि मेरी वाइफ उषा, शी इज़ अ हिंदू, बट आई वांट कि भाई किसी तरह कुछ चमत्कार हो जाए, इनको क्रिश्चियनिटी अच्छी लगने लगे, सो दैट शी बिकम्स अ क्रिश्चियन। एंड फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन, अस हिंदूज एंड अस इंडियंस आर नॉट टेकिंग इट वेल। मतलब एक तो डिमीन आप कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को, उसके बाद एक पर्टिकुलर रीजन को भी, बिकॉज शी बिलोंग्स टू इंडिया, एंड देन उसके बाद आप बहुत कॉन्फिडेंटली सबके सामने, मीडिया के सामने, लोगों के सामने ये कह रहे हैं कि हाँ, आई वुड वांट हर टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। और फिर उसके बाद आप बात करते हैं कि अमेरिका इज़ अ मेल्टिंग बाउल ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशंस। मागा तो भाई जो उनकी राइट विंग लॉबी है, जो कहती है कि विल हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें सिर्फ अमेरिकन होंगे, अमेरिकन फर्स्ट वाले जो जो भी लॉबी है, वो तो बहुत खुश हुई कि फाइनली लोगों में ये जागरूकता आ रही है कि हमें अमेरिकन हैं तो हमें अमेरिकन से ही शादी करनी चाहिए। बट दिस इज़ वेरी वेरी शैलो फॉर अ कंट्री एंड फॉर कंट्रीमैन लाइक जेडी वॉन्ट्स। डस जेडी वॉन्ट्स want his Hindu wife Usha to convert? The row over his remark and his journey with Christianity. अब जब इनकी शादी हुई होगी तो आई एम वेरी श्योर, क्योंकि उषा जी ने अभी तक कन्वर्ट नहीं किया, तो आई एम वेरी श्योर ये डिसाइड हुआ होगा दैट नो वन विल कन्वर्ट। बट नाउ सडनली आफ्टर 2 चिल्ड्रन दे, और आफ्टर अ सन, दे थिंक कि यार, दिस जेडी वैंस थिंक कि यार अब तो चेंज हो जाना चाहिए क्रिश्चियनिटी में, इट वुड बी गुड अगर सब प्रे करेंगे तो। हैड हिंदू वेडिंग, नेम्ड सन विवेक, येट वांट्स वाइफ उषा टू बिकम क्रिश्चियन, अंडरस्टैंडिंग जेडी वैंसेस हिपोक्रेसी। एक जो पर्सपेक्टिव सामने निकल कर ये भी आ रहा है कि भाई आपने राइट विंग लूबी के प्रेशर में ये बात कह दी कि आई वुड वांट माय वाइफ टू कन्वर्ट, बिकॉज आपके सन का नाम विवेक है, मतलब विच इज़ अगेन इंडियन नेम, और आपने वेडिंग भी हिंदू तरीके से की थी, तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इतने सालों से उषा जी अपने सारे रिचुअल्स करती हैं, दिवाली बहुत अच्छे से अभी मनाई थी। उसके बाद आप इतनी वाइस प्रेसिडेंट होकर आप ऐसी बात बोलते हैं, सो इट इट केम ऑफ एज अ शॉक टू ईच एंड एवरीबडी। जो राइट विंग लॉबी है उनको अच्छा तो लगा, बट देन अगेन इट इज़ नेवर इनफ फॉर देम, और भारतीयों को तो बुरा लगना ही था। यूएस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स हैज फाउंड हिमसेल्फ एट द सेंटर ऑफ अ मेजर कंट्रोवर्सी आफ्टर हिज रीसेंट कमेंट्स अबाउट हिज वाइफ्स फेथ एट अ टर्निंग पॉइंट। इनफैक्ट प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने ये कमेंट कर दिया, प्रॉब्लम ये है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट तक वहाँ की राइट विंग लॉबी का इतना प्रेशर मानते हैं दैट इवन इफ ही डज नॉट बिलीव सो, उन्होंने ऐसा कमेंट दे दिया पब्लिकली, नोइंग दैट इट कैन गेट बैक टू हिम, इट कैन फायर बैक। उसके बाद भी ऐसा कमेंट दे दिया है जस्ट टू अपीज अ पर्टिकुलर लॉबी। तो बेसिकली अब अमेरिका में जो अपीजमेंट पॉलिसी चल रही है वो भारत के खिलाफ की अपीजमेंट पॉलिसी है, which again is not so good for India. So India will have to look out for itself. Indians will have to look out for it for themselves. ये कहा था कि ये एक बात अभी सामने आई थी कि भाई इंडियन डायस्पोरा जो है वो अपने लिए लॉबी नहीं कर रहा है बाहर, वो कोई कमेंट नहीं करता है, कोई डिमांड नहीं करता है। नाउ इज़ द टाइम फॉर दैट। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।